तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ एस के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 12 यानी कि 12 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है विक्रमशिला। ये चैप्टर जो है थोड़ा हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक टाइप का है। थोड़ा इतिहास में घुसेंगे, हिस्ट्री में डूब जाएंगे। आज से कई साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें जानना बहुत एक्साइटमेंट होती है इसमें। और आज से पहले कई साल पहले क्या हुआ था कोई पहले बताया, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब बूढ़े लोग, दादा दादी, नाना नानी लोग बताते हैं कि आज से पहले ये हुआ था, वैसे हुआ था। ऐसे लोग बूढ़े लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर गाँव के जो भी लोग हैं। क्या पता वो अपनी ज़िंदगी के कई साल के तजुर्बे को 1 सेकंड में कैसे बता दें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, सवाब भी मिलता है, पुण्य भी मिलता है। तो खैर विक्रमशिला पे आते हैं। विक्रमशिला क्या है, क्यों इसकी महानता थी, क्या इसका महत्व है, इसलिए कितना भव्य था, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में जानेंगे। और कैसे जो है विक्रमशिला को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तबाह हो गया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डालेंगे। चलो, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विक्रमशिला आखिर क्या है। विक्रमशिला जो था आज से प्राचीन काल का, बहुत साल पहले का भव्य विश्वविद्यालय था। ये महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था। हर चीज़ का ज्ञान विक्रमशिला की इस विश्वविद्यालय में मौजूद था। और इसी विक्रमशिला के स्टूडेंट थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो बताए थे फादर ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि उर्दू में एक चैप्टर पढ़ाया था तरेगना नाम के। आर्यभट्ट पटना के पास कहीं पे उनका तरेगना जगह था। और 2009 में जो सूरज ग्रहण लगा था उसको देखने पूरे विश्व से लोग वहाँ पे आए थे, लेकिन देख नहीं पाए थे। जो भी हो, बहुत अच्छा है, मैं कोशिश करूँगा आई बटन में उसका लिंक डालने का। लेकिन आर्यभट्ट वहीं के स्टूडेंट थे जो कि जीरो की खोज किए थे, शून्य की। दशमलव की खोज जो है आर्यभट्ट ने ही किया था। उसके अलावा जो पृथ्वी गोल है कि चपटी है, कैसे ग्रहण लगता है, ये सारी चीज़ें आर्यभट्ट ने बताया था। तो आप कह सकते थे आर्यभट्ट एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जो कि, और बौद्ध धर्म के प्रचारक कोई अतिक नाम के कोई थे, वो भी इस विश्वविद्यालय से पढ़े थे। जो भी इस विश्वविद्यालय से पढ़ता था वो सक्सेस होता था, सफल होता था, क्योंकि वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता था। हर तरह का ज्ञान यहाँ मिलता था। जैसे कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है कि आप एक स्ट्रीम में चले गए तो वही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हर स्ट्रीम में जाके हर मतलब सर्वांगीण ज्ञान होता था। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, शायद उसमें ऐसा कुछ करने को दिख रहा है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइप का ज्ञान था कि आपको अभी म्यूज़िक पढ़ना है, म्यूज़िक का भी ज्ञान हो, है ना, तो आपको डॉक्टर बनना है, शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान हो आपके पास। तो इस तरह का विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 1000 टीचर पढ़ाते हों वो टीचर, उस समय वो कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा। तो 10,000 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और 1000 टीचर, शिक्षक पढ़ाया करते थे। तो सोचिए कितना बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उससे भी कई गुना उन्नत और बड़ा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का आज नाम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा विश्वविद्यालय हमारे भारत में था। अब ये समझिए ये कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ है ये? भागलपुर जिला। अपने आप को बिहारी होने पे गर्व करो। प्राचीन काल में भागलपुर जिला का नाम था महाजनपद। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। भागलपुर जिला का थाना कहलगांव, पोस्ट पत्रगत्ता, गाँव कीचक में है। जो विक्रमशिला नाम का विश्वविद्यालय अभी भी मौजूद है, उसका खंडहर मौजूद है, एकदम टूट फूट गया है। अभी अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने कुछ इसको लूट लिया। उसके अलावा एक विक्रमशिला पर हमला हो गया तुर्कों का। तो तुर्कों ने ऐसा बनाया गया। स्थापना हुई थी 8वीं शताब्दी के मध्य। 8वीं शताब्दी मतलब 100 साल, सदी बोलिए या शताब्दी बोलिए, तो 100 वर्ष को शताब्दी बोलते हैं। तो 8वीं शताब्दी में जो है इसको स्थापित किया गया था। अभी कौन सी शताब्दी चले? 2022, यानी कि ये 2000 से लेके 2100 के बीच को 21वीं शताब्दी कहेंगे। तो अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में है ना। और 1900 से लेकर 2000 तक, 2000 के साल को 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी चला गया। तो 100 साल को शताब्दी कहते हैं। तो 8वीं शताब्दी में बना था। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब देखिए
8वीं शताब्दी के मध्य विक्रमशिला को स्थापित किया गया। पाल वंश के राजा धर्मपाल, याद रखिएगा, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसको बनवाया था। इसका नामकरण क्यों कैसे हुआ, विक्रमशिला ही क्यों पड़ा? तो विक्रम नामक यक्ष को मार कर दमित करके एक विहार बना दिया गया। विहार मतलब होता है, विक्रम नाम का राक्षस जो है उसको मारा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जगह पर, और वहीं पर उसका विहार बना गया, समाधि बना दी गई थी, ताकि लोग जो है बाहर जाए यहाँ से घूमने के लिए और देखे कि विक्रम नाम के राक्षस को मारा गया है। तो वहाँ पे विहार बना दिया गया था, इसीलिए उस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला बना दिया, क्योंकि विक्रम नाम के राक्षस को मारा गया था वहीं पर, इसलिए उस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय रख दिया गया नाम। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। 6 महाविद्यालय काम करते थे इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और हर महाविद्यालय के द्वार पर, मेन गेट पर, वहाँ पे द्वार पंडित हुआ करते थे। द्वार पंडित को गेट कीपर कहते हैं आज के ज़माने में, जो अभी अंदर एंट्री देते हैं, तो उस समय द्वार पंडित हुआ करते थे। हर गेट पे 6 महाविद्यालय था, उस गेट पे द्वार पंडित हुआ करते थे। अब स्टूडेंट का एडमिशन कैसे होता था? मान लीजिए किसी को विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना तो क्या करना? सबसे पहले उस स्टूडेंट को द्वार पंडित से मिलना होगा, जो कि हर गेट के सामने खड़ा हुए रहते थे। उनके पास जाइए, और ये द्वार पंडित सबसे पहले उस स्टूडेंट से टेस्ट लेते थे, परीक्षा लेते थे, क्योंकि द्वार पंडित ही को बहुत ज़्यादा शिक्षित हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी। वो तंत्र, योग, न्याय, काव्य, व्याकरण जैसे ज्ञान से भव्य हुआ करते थे। तो द्वार पंडित ही पहले उससे परीक्षा लेते थे, और वो स्टूडेंट परीक्षा में पास हो गया, टेस्ट में सफल हो गया, तभी उसको विक्रमशिला नाम के विश्वविद्यालय में एडमिशन यानी कि एंट्री मिलती थी। तो सोचिए, जिस विश्वविद्यालय का द्वार पंडित, गेट कीपर इतना शिक्षित हो, इतना ज्ञानी को एंट्रेंस टेस्ट ले वो, तो उसमें कितना खारा ज्ञान बांटा जा रहा होगा, कितनी कड़ाई से, कितनी अच्छी पढ़ाई होती रही होगी, आप लोग सोचिए। अब यहाँ पर बात आती है कि विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के उस वक्त डायरेक्टर कौन थे? तो प्रथम आचार्य कुलपति वो हरिभद्र थे। हरिभद्र उस समय के डायरेक्टर हुआ करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन सी भाषा में पढ़ाई करवाई जाती थी? हिंदी, इंग्लिश, फारसी, संस्कृत की, अरबी की कौन सी भाषा में पढ़ाई किया जाता था? तो अध्यापन यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती थी संस्कृत भाषा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था, ये सबसे बड़ी बात थी। और क्या क्या पढ़ाया जाता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में? तंत्र विधा के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, शिक्षा विज्ञान, शब्द विधा, शिल्प विधा, चिकित्सा विधा, सांख्य विषय, अध्यात्म विधा, विज्ञान, जादू, चमत्कार वगैरह ढेर सारे सब्जेक्ट को उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, इसीलिए तो इतना ज़्यादा फेमस था, इतना ज़्यादा भव्य था उस वक्त। समेत पुस्तकालय भी था, उसमें बहुत बड़ा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी भी था, जिसमें हर तरह का किताब मौजूद था, हर तरह का पांडुलिपि ग्रंथ हर तरह का मौजूद। तंत्र विधा और तर्क विधा सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन के से संबंधित ग्रंथों का वहाँ पे विशाल संग्रह मौजूद था। बहुत बड़ा ये पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, एकदम विशाल, जिसमें हर तरह के किताब मौजूद थे। अगर ये विक्रमशिला नाम का विश्वविद्यालय होता आज, तो हमारा भारत जो है वो एजुकेशन में इतना पीछे नहीं होता, नंबर 1 होता। ये था विक्रमशिला के बारे में कुछ ही डिटेल्स, बहुत सारी उसके बारे में जानना, कितना फीट ऊंचा था, किसकी चीज़ की मूर्ति थी, ढेर सारी चीज़ें जाननी थी। तो पहले अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि लगातार इतना तथ्य याद नहीं रख पाएंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जो चैप्टर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो खुद कह रहा है। इस चैप्टर को ऐसे लिखा गया जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुद बोला है कि मैं हूँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, प्राचीन काल का सबसे भव्य और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, जिसमें आर्यभट्ट और अतीश दिवंकर जैसे लोग पढ़ाई किए, और मेरे अंदर इतना बड़ा समृद्ध पुस्तकालय है और ढेर सारी चीज़ें जो है, ऐसा लग रहा है विश्वविद्यालय खुद बोल रहा है। इस चैप्टर को ऐसे लिखा गया है। इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में राजा गोपाल द्वितीय के शासन काल में, यानी कि राजा गोपाल द्वितीय का राज चल रहा था उस वक्त, उनके शासन के 15वें वर्ष में, राजा गोपाल द्वितीय को राज करते हुए 15 साल हुए, तो 15वें साल में प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि तैयार की गई थी। ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टसहस्रिका, ये ग्रंथ है, इसी की पांडुलिपि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तैयार की गई थी, जो कि अब ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, ब्रिटिश में है। जो विक्रमशिला को नष्ट किया गया उस वक्त अंग्रेज देखे कि हमारे क्या क्या फायदे वाली चीज़ थी, मतलब क्या क्या चीज़ है जो फायदे वाली चीज़ थी वो उठा ले गए। तो ये अष्टशास्त्र का प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि जो तैयार की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, उसको अंग्रेज ले गए ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में ले जाकर रखे हुए हैं।
ये जो पांडुलिपि जो है वहाँ थे, वहाँ से ले गए वो। तो विक्रमशिला आज भी मौजूद होता अपने सही से, तो शिक्षा में नंबर 1 होता भारत। हर तरह के जो भी ज्ञान होता वहाँ पे मिल रहा था, उसको अंग्रेज जो है वहाँ पे ले गए। अभी भी भारत में ज्ञान है, लेकिन उसको हम लोग हिंदू धर्म वगैरह में, हिंदू मुस्लिम में बजे हुए हैं, तो बजे रहिए। 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में जो है वो अभी भी वहाँ पे चैत्य भवन जो है 50 फीट ऊंचा और 73 फीट चौड़ा, 73 फीट चौड़ा इमारत के रूप में एक प्रधान भवन चैत्य वहाँ पे प्राप्त हुआ है। और 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 4.5 फीट का भूमि से स्पर्श करता हुआ, जमीन से सटा हुआ एक भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा मूर्ति वहां से प्राप्त हुई है। उसके बाद से पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की पद्मासन ऐसे पद्म अवस्था में बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा, कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कई क्षतिग्रस्त शिलें भी मिली हैं इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। विक्रमशिला की खुदाई की गई, अभी भी खुदाई चल रही है हल्की हल्की, वहाँ से कई सालों से खुदाई चलती आ रही है वहाँ पे। वहाँ से पुरातत्व विभाग जो है अपना काम कर रहा है अभी भी, तो सारी चीज़ें खुदाई से ही प्राप्त हुआ है। कई क्षतिग्रस्त शिला और मूर्ति, एक शील का सत्यापन जो है वीर वज्र ने किया था, और 13वीं सदी में, याद रखिएगा 1200 से लेकर 1300 साल के बीच के शव को 13वीं शताब्दी कहेंगे। तो 13वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तुर्कों को लगा ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कोई विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि ये राजा का राजमहल है, और इसीलिए जो है तुर्क जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया और इसको नष्ट कर दिए। विक्रमशिला जो है, अगर उसके पतन का वर्णन करना है पड़े, उसका कैसे विनाश हुआ, कैसे उसको नष्ट कर दिया गया, तो उसको जानने के लिए आपको धर्म स्वामी नामक तिब्बती लामा पढ़ना होगा। विक्रमशिला को खुद इस चैप्टर में बोल रहा है कि अगर मेरे तबाही, मेरी बर्बादी के बारे में जानना है कि मेरा कैसे विनाश हो गया, तो आप जो है धर्म स्वामी नामक तिब्बती लामा है उसको पढ़िए। उसी में मेरे पतन या मेरी बर्बादी का वर्णन है, मेरे को कैसे नष्ट किया गया। उसके बाद एक तबाकत नाफिकी नाम एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में मेरे पूरा वर्णन है विक्रमशिला तबाकत नाफरी। तो आप लोगों को जानना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये था आप लोगों का पूरा चैप्टर, जो भी आप लोगों के बुक में दिया गया था, हर एक चीज़ मैंने बताया। इसको बार बार सुनिए, 2-3 बार सुनिएगा, तो इसके एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बचने वाले नहीं है। सारा रंग के आएंगे, सारा गोला करके आएंगे। और चलिए